जी परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आपको परमात्मा का महासत्य ज्ञान पार्ट 7 में बताऊंगा कि अपना जीवन कब तक खूबसूरत है। मेरे दोस्त, मैंने बार बार यही समझाया है कि ये दुनिया मस्ती लायक नहीं है। ये दुनिया बहुत, इस दुनिया में दर्द है, तकलीफ है। आज इस दुनिया में बताऊंगा अपना जीवन कब तक खूबसूरत है। पहले बात करते हैं खूबसूरती की, बाद में बात करेंगे कब अपना जीवन बदसूरत बनता है। मेरे प्यारे दोस्त, वीडियो लास्ट तक देखना। चलो बताता हूं। मेरे दोस्त, अपना जीवन जब हम अपनी मां के गर्भ में होते हैं, वो गर्भ अगर अच्छी तरह पलता पुसता है, मतलब उस गर्भ में अगर हम अच्छी प्रकार पल रहे हैं, हमारे अंग अच्छी प्रकार बन रहे हैं, हमारे नाक कान, हमारे हाथ पैर, हमारे शरीर के अंदर जितने भी पुर्जे हैं वो अच्छी तरह बन रहे हैं, तो हमारा जीवन खूबसूरत बन रहा है। और अब घड़ी आती है जन्म की, जब हमें मां हमें जन्म देती है। वो जन्म में अगर हम सुरक्षित पैदा हुए, उस जन्म में हमारे आंख पैर नाक मुंह सब कुछ सुरक्षित अच्छा सा पैदा हुआ मैं, तो समझ लो हमारा जीवन खूबसूरत है। और पैदा होने के बाद अगर हमारी मां जिंदा रहती है तो और भी खूबसूरत है हमारा जीवन। हमारा बाप सुरक्षित रहता है तो और भी खूबसूरत है। मेरे प्यारे दोस्त, अभी ये यात्रा शुरू हुई है, अभी यात्रा ये चलेगी। अभी तो मैं छोटा हूं, जन्म लिया हूं, लेकिन ये धीरे धीरे यात्रा, जब तक ये जिंदगी अभी फुल खूबसूरत नहीं है, जब तक आप बड़े नहीं हो जाते हो। आप बड़े हो जाओ, आपके माँ बाप भी जिंदा रहें, आपका शरीर भी सुरक्षित और स्वस्थ बना रहे। आप जवान हो जाओ, आपके माँ बाप भी आपके सामने हो, आपके भाई बहन आपके सामने हो, आपका शरीर में कोई रोग ना लगा हो बीच में, आपका कोई हाथ पैर टूटा ना हो बीच में, तो समझ लो आपका जीवन खूबसूरत है। और आपको कोई एक ऐसा सदस्य मिल जाए, एक ऐसा साथी मिल जाए जिसके सामने आप खुल के जी सको, तो समझ लो और खूबसूरत है जिंदगी आपकी। मेरे दोस्त, ये जीवन हर वक्त खूबसूरत नहीं रहती है। इसके बाद जीवन, जब हम जवान हो जाते हैं तो उसके बाद हमें सोच समझ के चलना चाहिए, हमें हर चीज पे ध्यान रखना चाहिए। जब अब आपको बताऊंगा, यहां पर अब तो जवान हो गए, माँ बाप भी सामने, सब सामने, आपकी शादी भी हो गई, आपके भाई बहन, आपने बहनों की अपनी शादी कर दी, भाइयों की भी शादी कर दी। अब आपके माँ बाप वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, और एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आपकी मां खत्म हो जाती है, तो उस दिन समझ लो आपका जीवन बदसूरत होने लगा है। आपका जीवन अब विनाश की ओर जा रहा है। जिस दिन आपकी मां खत्म हुई तो वो धक्का एक दुख भरा धक्का होता है, दिल पे धक्का लगता है। समझ लो आपके वृक्ष की एक डाली काट दी गई, आपकी खुशहाल दुनिया की एक डाली कट चुकी। और फिर उसके बाद बाप खत्म हो जाता है, तो समझ लो आपका पूरा नीचे का जो आधार होता है, जड़ होती है, वो समझ लो कट गई। अब आपको और भी होशियार रहना है,
अब जो आप खुशहाली में मस्तीबाजी करते थे, जो वो खुशियां सबके साथ जो भी आया वो मस्ती किया, खुश रहे, वो आपको नहीं करना है। अब आपको होशियार हो जाना है, क्योंकि अब आपकी दुनिया खत्म होने जा रही है, खत्म होने जा रही है। आपके लड़के बच्चे सब हैं। लड़के बच्चे आपका जीवन केवल आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन वो जो जीवन में सुख है वो नहीं दे सकते, सच्चा सुख नहीं दे सकते। कभी कभी लड़के भी अपने पास नहीं रहते हैं। और दूसरा है अपना शरीर, अगर ये साथ छोड़ दे, माँ बाप तो चले गए, वो तो सबसे बड़ा हमारे सीने में धक्का लगा, हमारे दिल पे धक्का लगा। और दूसरा, अगर अपना शरीर खराब हो जाए, शरीर बेकाम हो जाए, तो समझ लो तुम्हारा जीवन बिल्कुल बदसूरत हो गया, नरक हो गया। और दूसरा एक और थोड़ा सा जड़ बची है, जो अपना साथी है, चाहे बीवी हो चाहे दोस्त हो, जो एक ऐसा दोस्त हो जिस पे तुम कभी वो तुम पे गुस्सा ना हुआ हो, जो तुम्हारे हर वक्त दुख में साथ दिया हो। वो दोस्त भी अगर खत्म हो जाए, वो साथी अगर तुम्हारा खत्म हो जाए, चाहे फिर बीवी हो, चाहे फिर वो सच्चा साथी हो कोई, चाहे फिर वो बहन हो, चाहे वो आस पड़ोसी का कोई भी इंसान हो, जो सच्चा हो, सच्चा इंसान तुम्हारे जीवन में सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहा हो, वो अगर खत्म हो जाए तो वो सबसे बड़ा धक्का होता है। समझ लो तुम्हारी सारी दुनिया वीरान हो गई। अब तुम्हारे केवल बच्चे बचे हैं। मेरे दोस्त, बच्चे सहारा तो हैं, लेकिन बच्चों का भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आज से अब तो तुम्हारी सारी दुनिया खराब हो गई, शरीर भी खराब हो गया, माँ बाप भी चले गए। बहन हर वक्त आपके पास नहीं रहती है। हाँ, अगर सच्ची है तो वो तुम्हारी देख रेख करेगी। मैंने कहा ना, जीवन का एक सच्चा साथी भी खत्म हो जाए तो तुम हर तरह से हीन हो गए। शरीर भी खराब हो जाए तो सब कुछ तुम्हारा लुट गया। इस जगह पे अब आपको सारे बंधन, सारे मोहमाया, जो भी वर्क है, अपने बच्चों के हाथ सौंप दो। ये एक ऐसा जगह बची है जहां पे अगर तुम कुछ सोचोगे नहीं, कुछ विचारोगे नहीं, तो आपका जीवन दलदल में चला जाएगा। इसलिए अब यहां पर आपको मालिक के प्रति हो जाना है, उस परमात्मा के प्रति हो जाना है। उसका स्मरण करो। झूठ, कपट, बेईमानी, हर प्रकार की बुरी अवगुणों को निकालकर मालिक के हो जाओ। अब केवल उसी का स्मरण करो, उसी का बंधन करो, दान पुण्य करो, गरीब असहाय अपंगों का साथ दो, उनका दान पुण्य उनके साथ करो, मस्तियां छोड़ दो, सब कुछ, सारे आनंदों को छोड़ दो। खाना खाओ, लेकिन वो जो आनंद ले रहे थे, क्षण भंगुर वाले जो सुख ले रहे थे, वो सब त्याग दो। अगर नहीं त्याग रहे हो तो तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जितना भी साथी थे सारे मारे गए। अब तुम्हारा भी शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। हाँ, साथ दे रहा है, फिर भी तुमको अब होशियार हो जाना है, मस्तियां छोड़कर परमात्मा की हो जाना है, अच्छा इंसान बन जाना है। बस मालिक के ध्यान में रहो। ये जीवन की नैया, इस शरीर को पार लगाओ, मौत तक इंतजार करो, क्योंकि माँ बाप और साथी और शरीर नष्ट हो जाने के बाद केवल परमात्मा है। शुरू से परमात्मा को मान रहे हो तो और ही बहुत बड़ी बात है। अगर ये सब नष्ट होने के बाद मान रहे हो तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन इन सब नष्ट हो जाने के बाद मालिक का
हो जाना बहुत बेहतर है। दोस्त, आपके समझ में आया होगा मैंने क्या कहा कि हमारे मजबूत साथी, हमारा मजबूत पेड़, जड़ें हमारी मजबूत होती हैं, हमारे माँ बाप, हमारा शरीर, हमारा सच्चा साथी। अगर यही नहीं रहे तो हमारा जीवन में कुछ भी नहीं रहा। हमें तो हमारा केवल एक ही बचता है जो सदा था और सदा रहेगा, वो है मालिक। अगर हम शुरू से मालिक को भजते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं, और आज से भजने लगे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मालिक का होना बहुत जरूरी है। जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्त।